पूरे देश में धूमधाम से मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि कई लोग मकर संक्रांति के इस त्योहार को कल भी मना रहे हैं। ये 2 दिन है। मकर संक्रांति के मौके पर देश भर की नदियों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने के बाद सूर्य को जल चढ़ाने की खास महत्व है और यही वजह है कि आज देश भर की नदियों पर स्नान और दान के लिए आने वाले लोगों की आस्था आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लाखों ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि सुबह से डुबकी लगा रहे हैं, पवित्र स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति के शुभ मौके पर स्नान करके नव वर्ष मंगलमय होने की कामना की जाती है, वही लोगों के जरिए हो रहा है। मकर संक्रांति शुभ दिन कहा जाता है। हालांकि इस बार 2 दिन ये त्योहार मनाया जा रहा है, आज और कल, लेकिन सुबह से ही लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख लीजिए। यूपी के वाराणसी से तस्वीरें आप देख रहे हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंचे। दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें आप देखिए, गंगा सागर में डुबकी लगाते हुए लोगों की तस्वीरें। साथ ही साथ पंजाब के अमृतसर में, जहां पर स्वर्ण मंदिर में लोग पहुंचे अरदास करने के लिए और नए साल के मंगलमय होने की कामना करने के लिए। आस्था का स्वरूप, आस्था का रंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन कामना सभी की वही है, परिवार की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, हालांकि सर्दियां बहुत ज्यादा लोगों को परेशान कर रही हैं मैदानी इलाकों में, लेकिन आस्था कई बार इन सब चीजों से ऊपर दिखती है। सुबह से कितने लोग आ चुके हैं, अभी तस्वीरें क्या हैं, कैसे आस्था की डुबकी लोग लगा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मकर संक्रांति का आज पर्व है और मकर संक्रांति पर गंगा स्नान या अन्य कई पवित्र नदियां हैं, उनमें स्नान करने का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है और देश के अलग अलग कोनों में मकर संक्रांति का पर्व अलग अलग नाम से मनाया जाता है। उत्तरायण पर्व के रूप में भी उत्तराखंड में भी इस पर्व को मनाते हैं। मैं इस समय हर की पैड़ी हरिद्वार पर मौजूद हूं और मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि सुबह से ही, हालांकि ठंड काफी है, ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये हर की पैड़ी का नजारा है और सुबह करीब 3-4 बजे से जो स्नान का क्रम है वो शुरू हो गया था। कड़ाके की ठंड है और उसके बाद जो उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी है, रुक रुक के बूंदाबांदी और बारिश भी यहाँ पर हो रही है, लेकिन बावजूद उसके जो आस्था का रंग है वो ठंड पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर तड़के सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। गंगा स्नान चल रहा है। ये आपको सामने जो दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म कुंड है। जब हरिद्वार में कुंभ पड़ता है तो यहीं पर शाही स्नान होता है और यहाँ का काफी महत्व बताया गया है। जो एक कुंभ को लेकर कथा है कि अमृत की बूंदें छलकी थी, वो इसी ब्रह्म कुंड में छलकी थी, तो यहाँ का बहुत महत्व बताया गया है। तो सुबह से ही बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि पूरा ये हर की पैड़ी का क्षेत्र है और जो घाट हैं, इसके अलावा भी जो अन्य गंगा घाट हैं, तो श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही जो स्नान का क्रम यहाँ पर चल रहा है। पहले जो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं वो स्नान कर रहे हैं। स्नान के बाद पूजा पाठ और दान इत्यादि का यहाँ पर लगातार जो पूजा पाठ है वो यहाँ पर श्रद्धालु कर रहे हैं। और मान्यता ये है कि आज के दिन गंगा स्नान करने के बाद जो लोग पूजा पाठ करते हैं और दान इत्यादि करते हैं तो उसका कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है। तो एक 2023 पुण्य कमाने के इरादे से और परिवार की सुख समृद्धि की कामना लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु फिलहाल तस्वीरों में दिख रहे हैं। धर्मेंद्र, जरा मौसम को लेकर भी जानकारी दे दीजिए। मैदानी इलाकों में तो ठंड खूब ज्यादा है, दिल्ली एनसीआर में पारा लुढ़क रहा है, हरिद्वार में मौसम कैसा है, टेम्परेचर क्या है, और अगर 2 दिन मकर संक्रांति मनाया जा रहा है तो क्या आज और कल दोनों दिन लोग पहुंचेंगे? मकर संक्रांति पे आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा है तो जिला प्रशासन का अनुमान है करीब 10 लाख श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे, गंगा स्नान करेंगे। जहां तक ठंड की बात करें तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि कई पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, तो उसके बाद शीतलहर मैदानी क्षेत्रों में चल रही है। हालांकि पिछले जो 2 दिन है काफी गर्म रहे हैं, हरिद्वार में धूप निकली है और तापमान में काफी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन आज की अगर बात करें तो सुबह से ही हल्की कोहरे की चादर है, बीच में कई बार रुक रुक के बारिश हुई है, ठंड पड़ रही है। लेकिन चूंकि मकर संक्रांति का पर्व है, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत ज्यादा महत्व आज के स्नान पर्व का बताया गया है और आज जो सूर्य देवता है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं मकर संक्रांति के दिन। और मान्यता ये भी है कि आज से
तिल तिल करके जो सूर्य का ताप है वो बढ़ने लगता है, तो एक तरह से सर्दी कम होने लगती है और जो ताप है बढ़ने लगता है और गर्मी की शुरुआत भी मानी जाती है। धीरे धीरे गर्मी की ओर अब दिन बढ़ने लगते हैं। तो आज मकर संक्रांति का पर्व है और इसी मौके पर बड़ी संख्या में, हालांकि कितनी ठंड क्यों ना हो, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, गंगा जल में स्नान कर रहे हैं, पुण्य अर्जित कर रहे हैं। जी धर्मेंद्र, जरा चारों तरफ की तस्वीरें आप दिखा दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये शुभ दिन है, ये दान पुण्य का दिन है, ऐसे में लोग स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो प्रशासनिक आंकड़ा है वो करीब 10 लाख लोगों का है, मतलब 10 लाख लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। प्रशासनिक तैयारियां भी यहाँ पर चाक चौबंद तरीके से की गई हैं, क्योंकि लोगों का जमावड़ा बहुत ज्यादा घाटों पर रहने वाला है। तस्वीरें दिखाते हुए जरा अपडेट बताइए। चूंकि मकर संक्रांति का जो पर्व है वो बड़ा स्नान यहाँ पर माना जाता है और जो जिला प्रशासन का दावा है कि करीब 10 लाख श्रद्धालु देश के कोने कोने से आकर यहाँ पर स्नान करेंगे, तो उसको देखते ही यहाँ पर बड़े व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कल हरिद्वार डीएम और एसएसपी ने फोर्स को ब्रीफ किया है और मेला क्षेत्र को, पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टरों में बांटा गया है। तो चप्पे चप्पे पर 17 सेक्टर हैं, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तो सुरक्षा को देखते हुए पुलिस को तैनात किया गया है और सुबह से ही ये 3-4 बजे से, हालांकि कड़ाके की ठंड थी, लेकिन उस ठंड के बाद 3-4 बजे से यहाँ पर स्नान शुरू हो गया था। आप देख सकते हैं कि जो क्रम सुबह से यहाँ पर शुरू हुआ है वो लगातार अभी जारी है और लोग यहाँ पर कड़कड़ाती ठंड के बावजूद पहुंचे हुए हैं, देश के अलग अलग कोनों से पहुंचे हैं और यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। तो ये एक भीड़ का नजारा है। आप दिखाऊं कि जैसे अब धीरे धीरे सुबह का वक्त ये अब बड़ा है, करीब 9:30 बज चुके हैं और 10 बजने के करीब हैं। तो ऐसे में हल्की सी यहाँ पर, हालांकि बादल छाए हुए हैं, हल्की सी धूप की ललिमा दिखाई दे रही है, तो उसमें जो श्रद्धालु हैं उनकी जो आने का सिलसिला है वो भी और ज्यादा बढ़ रहा है। सामने वाला धर्मेंद्र, आपने कहा कि प्रशासनिक आंकड़ा है करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के वहां पर पहुंचने का। तस्वीरें भी आप लगातार दिखा रहे हैं, घाटों के किनारों पर लोगों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। आप कह रहे हैं सुबह 3-4 बजे से ही लोग आस्था की डुबकी यहाँ पर लगा रहे हैं। जरा ये बताइए, आम दिनों में यहाँ पर श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने की क्या संख्या रहती है, श्रद्धालुओं की आने की संख्या क्या रहती है, और अगर करीब 10 लाख ये संख्या अभी है तो क्या प्रशासन की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आजकल जैसे ठंड पड़ रही थी और आम दिनों की हम बात करें तो आम दिनों में ऐसा था कि जो ठंड के चलते गंगा घाट थे वो भी सूने दिखाई दे रहे थे और इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों को की गंगा घाट सूने थे और हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि गंगा में स्नान किया जाए। लेकिन चूंकि मकर संक्रांति का पर्व है और नव वर्ष 2023 का ये पहला पर्व स्नान पर्व है, तो बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही थी। और हालांकि 2 दिन का पर्व है, आज 14 जनवरी है और कल 15 जनवरी है, तो 2 दिन ही मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। तो जिसे को देखते हुए अगर तैयारियों की बात की जाए तो बड़े स्तर पर यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने तैयार की हुई है और पार्किंग की अलग व्यवस्था की गई है। अगर भीड़ बढ़ती है तो कहाँ पार्किंग की जाएगी, ये अलग से व्यवस्था की गई है। उसके अलावा जो पूरा मेला क्षेत्र है उसे 17 सेक्टर और 7 जोन में यहाँ पर बांटा गया है। साथ इसमें जो एसपी सिटी है हरिद्वार के, उसे नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो पूरी व्यापक जैसे मेले की तैयारी की जाती है। आप बता रहे हैं कि अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं जो कि जरूरी थे भी। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, ये अपडेटेड तस्वीरें और साथ ही ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मकर संक्रांति की धूम है, 2 दिन ये त्योहार मनाया जा रहा है और इस मौके पर हरिद्वार में घाट पर कैसे श्रद्धालुओं का तांता लगा है, कैसे आस्था की डुबकी लगाई जा रही है, वो आपने तस्वीरों में देखा। घाटों पर श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। ग्राउंड जीरो से धर्मेंद्र चौधरी की ये रिपोर्ट आप देखिए। में मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी हरिद्वार हर की पैड़ी क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि सुबह से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं आज के स्नान के मौके पर गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि कड़ाके की ठंड है और उसके साथ ही मौसम खराब है, हल्की बूंदाबांदी भी पड़ रही है, बारिश भी हो रही है। लेकिन ठंड के बावजूद, बारिश के बावजूद जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था ठंड पे भारी पड़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। मकर संक्रांति का पर्व है और मान्यता है कि आज से जो सूर्य देवता हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं और आज से ही तिल तिल करके जो ताप है सूर्य देवता का वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज इसे उत्तरायण पर्व के रूप में मनाया जाता है और आज से सूर्य देवता उत्तरायण हो जाते हैं। तो यही वजह है कि आज इस मौके पर जो गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान करने के बाद
यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और दान इत्यादि करते हैं, तो उन्हें कई ज़्यादा फल आज के दिन प्राप्ति होती है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है और भीड़ को देखते हुए और मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को यहाँ पर 7 सुपर जोन और 17 सेक्टरों में बांटा गया है। कल जो फोर्स लगी हुई है उसकी ब्रीफिंग भी यहाँ पर की गई थी और आज सुबह से ही जो फोर्स है वो तैनात हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। जो अनुमान है प्रशासन का कि करीब आज 10 लाख श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचकर गंगा स्नान करेंगे। अभी सुबह का वक्त है और सुबह तड़के से ही यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। मकर